ये तो सब वही है लोग ना, जो गुंडा, अपराधी, मवाली को समर्थन देने वाले लोग हैं। ये राजद की क्या संस्कृति रही है, क्या संस्कार रहा है, ये तो बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने भी 15 साल देखा, झेला, तभी बिहार की जनता ने इनको ऐसा सत्ता से बाहर किया है कि 20 साल के बाद भी इनको होश नहीं आने दे रहा है। प्रकार से बंगाल में हमारी माँ बहनों की इज्जत, प्रतिष्ठा सरेआम नीलाम हो रही है। लगातार चलता हुआ सिलसिला है पश्चिम बंगाल में, जिसमें आज माँ और बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं। वहाँ पे लगातार घटना होता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, सड़क हो, बाड़ी हो, गांव हो, आज वो संदेश खाली हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो सरेआम खुलेआम होती हैं। और सबसे बड़ा चीज जो दिखता है कि इन घटनाओं के पीछे टीएमसी के लोग होते हैं। आज संपूर्ण पश्चिम बंगाल के अंदर माँ बहनों के दिल में बहुत भारी गुस्सा है इस ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूदगी है हमारी, और इस बीच मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं, वो पहुंचते हैं। जब उनसे सवाल करती है मीडिया की बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहें? जनता देख रही है, देश देख रहा है कि किस प्रकार से बंगाल में हमारी माँ बहनों की इज्जत, प्रतिष्ठा सरेआम नीलाम हो रही है। और एक दो घटनाएं नहीं, ये घटनाओं का एक लगातार चलता हुआ सिलसिला है पश्चिम बंगाल में, जिसमें आज माँ और बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं। वहाँ पे लगातार घटना होता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, सड़क हो, बाड़ी हो, गांव हो, आज वो संदेश खाली हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो सरेआम खुलेआम होती हैं। और सबसे बड़ा चीज जो दिखता है कि इन घटनाओं के पीछे टीएमसी के लोग होते हैं। अभी भी जो घटना घटी है, जो अभियुक्त है, वो टीएमसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और इसके पूर्व की भी जितनी घटनाएं हुई हैं, वो सब तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा ऐसी घृणित घटनाएं की जाती हैं। और ममता बनर्जी जी स्वयं महिला होते हुए भी हर शर्म की हद को पार करके उन लोगों को बचाने का काम करती हैं। और संदेश खाली की घटना में तो सरकार हाईकोर्ट तक चली गई थी अपराधियों को बचाने के लिए। तो ये निर्लजता के साथ ऐसे लोग जो माँ बहनों के सम्मान और इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बचाने का काम करती है। और यही कारण है कि आज संपूर्ण पश्चिम बंगाल के अंदर माँ बहनों के दिल में बहुत भारी गुस्सा है इस ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। और जिस दिन भी अवसर मिला, जो माँ बहन है पश्चिम बंगाल की, वो अपना एक एक वोट इस सरकार के खिलाफ देके सरकार को हटाएंगी। क्योंकि अब माँ बहनों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है सब कुछ, और अब सब मानते हैं कि इस सरकार के रहते पश्चिम बंगाल में माताओं और बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं। आरजेडी कांग्रेस क्यों खामोश है? ये तो सब वही है लोग ना, जो गुंडा, अपराधी, मवाली को समर्थन देने वाले लोग हैं। ये राजद की क्या संस्कृति रही है, क्या संस्कार रहा है, ये तो बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने भी 15 साल देखा, झेला, तभी बिहार की जनता ने इनको ऐसा सत्ता से बाहर किया है कि 20 साल के बाद भी इनको होश नहीं आने दे रहा है। यही हालत जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हालत हुई थी, और यही हालत पश्चिम बंगाल में टीएमसी की होने वाली है। बीजेपी जानना चाहती है इंडिया अलायंस के लोगों का, बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं क्या? जिस तरह से बातें कही गई कल, देखिए, जो बातें कल कही गई वह सीधा सीधी इस देश के संसद को चुनौती है, वह सीधा सीधा इस देश के संविधान को चुनौती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती है। कल क्या कहा लोगों ने गांधी मैदान से कि जो प्रस्ताव संसद में पास हुआ है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा? ये तो सीधा उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानने की सोच भरी हुई है जिनके दिमाग में। जिन लोगों ने इस देश में संविधान को कुचल के आपातकाल लाया, ऐसे सोच वाले लोग ही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। और कल जो भाषा बोला गया है गांधी मैदान में, वह भारत के संविधान को, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, भारत की संसदीय प्रणाली को सीधा सीधा चुनौती दिया है लोगों ने। और इस देश की जनता कभी भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेगी।
एक मंत्री जी, एक सवाल है कि जिस तरह से वैश्य लोगों को लेकर कल आरजेडी एक कार्यक्रम करती है, दावा करती है कि वैश्य उनके साथ हैं और कुर्सी खाली खाली रहता है। जेडीयू ने भी ट्वीट किया है कि खाली कुर्सी झूठा से। देखिए, आज समाज में जो लोग विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, वो सब लोग एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और वैसे लोग चाहे कितना भी बड़ा सम्मेलन बुला लें, जो इस सोच के विरोधी है, मतलब जो शांति के विरोधी हैं, जो कानून व्यवस्था के विरोधी हैं, जो अपराधियों को संरक्षण देना चाहते हैं, जो ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करने वाले जो लोग हैं ना, उनके साथ जनता कभी नहीं जाएगी। और कार्यक्रम कोई कर ले, करने का तो छूट है, लेकिन वहाँ वही स्थिति होगी जो कल दृश्य देखने को मिला है, वहाँ जनता नहीं जाएगी। यानी कि वैश्य बीजेपी के साथ। मैं किसी केवल एक समाज की बात आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण रूप से कर रहा हूँ। जो विकास चाहता है, जो राज्य को आगे बढ़ाना चाहता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जो इस बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, जो बिहार को गुंडा राज से मुक्ति चाहता है, जो बिहार में कानून व्यवस्था की राज चाहता है, वो कभी भी वैसे लोगों के साथ खड़ा नहीं रहेगा और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इंडिया अलायंस के लोगों को अब इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं रहेगा। इनको तो संविधान पे ही भरोसा नहीं, क्योंकि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और ये लोग जो हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर को अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं। अभी क्या एक तस्वीर है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पैर पे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रखी हुई थी। तो ये इसी सोच के लोग हैं। इसलिए जहां भी संविधान, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र, ये सब बातें आएंगी, वहां ये लोग इसके विरोध में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और ये प्रयास ऐसा ही करते हैं। इसलिए चाहे वो चुनाव आयोग हो या देश की अन्य जो ऐसी व्यवस्थाएं जो स्वतंत्र रूप से इस देश के लोकतंत्र को संचालित करने के लिए काम करती है, ऐसी संस्थाओं पे चोट पहुंचाना, प्रहार करना, ऐसी संस्थाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना कि उस संस्था में बैठे हुए लोग किसी दबाव में आके इनके मन के अनुसार निर्णय कर लें, ये ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बहुत मजबूत हैं और संवैधानिक संस्थाएं ही इस देश के लोकतंत्र को जीवित बना के रखी हुई हैं और उन संस्थाओं में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो न्यायपूर्ण तरीके से हर काम को करते हैं। इसलिए आज यदि चुनाव आयोग भी न्यायपूर्ण तरीके से कोई कार्य कर रहा है तो इन लोगों को ये गलत लग रहा है, क्योंकि ये तो वोट लूट के राज करने वाले लोग हैं, ये तो वोट पर कब्जा करके राज करने वाले लोग हैं, ये तो मतदाताओं को बूथ से जाके रोक के बहुमत पाने वाले लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो अपराधियों को सड़क पे खड़ा करके मतदाताओं को धमकाने वाले लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो गलत लोगों का नाम किसी तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो जाए और गलत तरीके से वोटिंग हो, फ्री फेयर पोल नहीं हो और हम सत्ता में आ जाए, वैसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तो कभी भी जब ऐसा कोई काम जो फ्री फेयर हो रहा होगा, जो ईमानदारी के साथ निर्वाचन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का प्रयास हो रहा होगा, उनको पसंद नहीं आएगा और वो विरोध करेंगे। थैंक यू। महिलाओं को लेकर भी मंगल पांडे ने बयान दिया कि बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है और इसको लेकर जो है टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। और इसी बीच आपको बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर भी राजनीतिक विवाद हुआ था, इसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पेयर के साथ। धन्यवाद।